नमस्कार, मैं शी चली थाईलैंड की यादों में। हम जब थाईलैंड गए थे तो वहाँ पे थाई करीज खाई थी और इतने अमेजिंग और टेस्टी थे कि मज़ा आ गया। नमस्कार, मैं शी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके बेस्ट एवर कुकिंग शो पे। और आज बन रहा है ऑलरेडी नमक एंड हल्दी में मैरिनेट हो रहे पॉम्फ्रेट्स को सुड ने पतले पतले काटे और थाई येलो करी पेस्ट पैकेट वाला इस्तेमाल किया। ये झटपट वाला वर्जन है और बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है। एक गर्मा गर्म फ्लैट डीप पैन में डाला 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डाला येलो करी पेस्ट 2 पैकेट्स। इसको 2 मिनट तक अच्छे से सॉटे किया और फिर डाला 1 पैकेट कोकोनट मिल्क। सबको किया अच्छे से मिक्स एंड डाला इसमें फिश सॉस। अगर आपके पास फिश सॉस नहीं है तो नमक डाल ले, बट फिश सॉस ब्रिंग्स अ नाइस फ्लेवर टू द एंटायरिटी ऑफ द डिश। लगभग 1 से 2 टेबलस्पून फिश सॉस। इसमें फिर गया थोड़ा सा गुड़ एंड fish sauce brings salty sweet taste and this makes the dish very wow and yummy. Trust me, dish हो गई ready to eat. आप इसमें पॉम्फ्रेट डालो या झींगा मतलब प्रॉन्स डालो या कोई भी मच्छी डाल के खा सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा टेस्ट to check if everything is in place. Immersing the कटी हुई मच्छीज, थोड़े से स्लिट हरी मिर्चीज एंड ढक के सिम पे कुक करेंगे फॉर से 10 मिनट्स तक, बट टेस्ट करने के बाद। परफेक्ट। जब तक ये होता है हम करेंगे गार्निश एंड टेस्ट एनहांसर्स की तैयारी। साउथ ईस्ट एशियन कुकिंग के बड़े बोल्ड फ्लेवर्स हैं एंड दे आर वेरी डिस्टिंक्ट। ये जो करी है इसमें हमने कुछ चीज़ें उठाई है मलेशियन कुजीन से, जैसे फ्राइड गार्लिक, फ्राइड पीनट्स, फ्राइड कोकोनट्स एंड फ्राइड शिलोट्स। बट हमारे पास शिलोट्स नहीं थे सो हमने यूज़ किया फ्राइड प्याज। सारे सामग्री को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में और फ्राई किया। मेक श्योर ये सारी सामग्री जो आप फ्राई करो मीडियम तेज आंच पे फ्राई करो और जलने ना देना, नहीं तो जला हुआ गार्निश या अकम्पनीमेंट्स डोंट रियली टेस्ट नाइस। आपको अभी तक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कितना सिंपल डिश है। इस डिश को हम खा सकते हैं चावल के साथ या नूडल्स के साथ। राइस नूडल्स विल टेस्ट बेटर योर, पर सुड ने इसको हक्का नूडल्स के साथ बनाया। आखिर हमारे घरों में सब कुछ अवेलेबल होता नहीं है हमेशा, है कि नहीं? इस केस में ये रिप्लेसमेंट वर्क्स फाइन टू। आप हमें ये बताएं, अगर इस डिश को मैगी नूडल्स के साथ खाएंगे तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स मैगी के टेस्ट मेकर को बिना यूज़ किए। साउथ ईस्ट एशियन क्यूजीन मुझे एंड सुड को काफ़ी पसंद है क्योंकि एक तो हल्का सा अलग टेस्ट होता है और इसमें जो कोकोनट मिल्क का यूज़ होता है वो डिश में 4 चांद लगा देता है। अच्छा, अब हम कुछ हफ्तों तक साउथ ईस्ट एशियन कुजीन के इर्द गिर्द रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि ऐसी डिशेस आसानी से कैसे बना सकते हैं। ओके, बहुत बातें हो गई। सुड ने 2 डेचकी लिया और उसमें डाला पानी एंड नमक। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में सुड ने डाला हक्का नूडल्स एंड लेफ्ट साइड के डेचकी में डाला चावल। दोनों को बॉईल किया, नूडल्स को अल डेंटे रखा एंड चावल को पूरा पकाया। अल डेंटे मतलब नूडल्स को 90% कुक किया, नॉट 100%। नूडल्स को थोड़ा तेल लगा के रखा, नहीं तो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं इमीडिएटली ये नूडल्स। अब पानी को किया ड्रेन एंड डिश को असेंबल किया, बट इसके पहले लेट्स मेक चिली ऑयल यूजिंग द ऑयल दैट वाज लेफ्ट फ्रॉम फ्राइंग ऑल द फिक्सिंग्स। एक तड़का पैन, हीट ऑयल, chopped garlic, chili flakes, heat off and done.
सो जल्दी से लाइक बटन दबा दो अगर आपको ये थाई करी पसंद आई है। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा रेसिपी, और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ओके, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय, सी यू।